विकारी और अविकारी शब्दों के, और उसके तहत अपन संज्ञा शुरू करते हैं। विकारी क्या होता है? विकारी अविकारी। देखो अपन ने बार बार एक चीज उपयोग में ली थी, वो ये ली थी कि जैसे अपन ने संधि के सामने बात की, हम जब वर्णों को मिलाते हैं तो उसके अंदर कोई इनकी विकार उत्पन्न होता है, और विकार की वजह से ही संधि का निर्माण होता है। और उसमें हमने एक परिभाषा में ये भी बात कही थी कि संधि के साथ जब हम बात करेंगे तब दो वर्णों का मेल ही नहीं है, सिर्फ वो दो वर्णों के मेल के साथ उसमें कोई विकार होगा तो ही हम उसको संधि की बेस्ट परिभाषा देंगे, ठीक है ना। और हम उस बेस्ट तक जाने की, तो विकारी जो शब्द है यानी इनके ऊपर क्या होता है, लिंग वचन कारक काल होते हैं। लिंग वचन कारक काल से ये क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और ये विकारी शब्द कितने हैं? 4। हिंदी में कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसी स्टेप में अपन इनको पहले पढ़ेंगे। ये ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन इनमें से सवाल बनते हैं, परीक्षा में सवाल पूछते हैं, ठीक है। वैसे आ जाते हैं आराम से समझ में, ठीक है। संज्ञा की सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि संज्ञा है वो विकारी शब्द है। पहला सवाल यही से, संज्ञा विकारी शब्द है। अब बात है विकारी क्या है, जैसे इन्होंने पूछा विकारी यानी वो जो शब्द काल, वचन, लिंग, कारक से प्रभावित होता है वो शब्द विकारी कहलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां से ये सवाल बनता है कि इनमें से विकारी या अविकारी कौन सा नहीं है। पहला सवाल ये पूछ लिया, उसमें 3 ऑप्शन दे दिए अविकारी के, एक विकारी का दे दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है, ठीक है। अब संज्ञा का अर्थ क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ आपको पूछा जाए तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, ठीक है। नाम जो भी इस दुनिया में आपको दिखता है, हमने नाम है जिसका, वो संज्ञा है। आपको इस कमरे में बैठे हैं और इस कमरे में जो जो चीजें हमारे पास पड़ी और उनके नाम है, वो क्या है? संज्ञा। बस इतनी परिभाषा है। जिसका नाम है सब, इसका नाम है रिमोट, ये संज्ञा है। इसका नाम है संज्ञा है, इसका नाम है संज्ञा है। आपके पास जो भी चीजें पड़ी वो सब संज्ञा है। जिन जिनका नाम है वो संज्ञा है। इस संसार में जिनका नामकरण, हम भी संज्ञा, बिल्कुल हमारा भी नाम है ना, जिनका नाम वो संज्ञा, ठीक है। वो चीजें हम तीसरी से पढ़ाए, व्यक्ति, स्थान, जाति, नाम आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये तीसरी से 10वीं तक की किताबों में लिखा हुआ है, उनको रटना है। वो सब क्या है? संज्ञा। समझ में आ गई ये बात? पहला सवाल, संज्ञा विकारी शब्द है और जिनका नाम है वो संज्ञा है। परिभाषा खत्म, समझ लोगे। अब बात आती है संज्ञा के प्रकारों की। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार है भाई? हिंदी में संज्ञा के 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, ठीक है। तो पहला जो नाम है वो है व्यक्तिवाचक, दूसरा है, अब तीसरा है भाववाचक। देखो वो टॉपिक जो थे थोड़े समझने में लग रहे थे, संधि समास के आपको वर्ण याद करने थे, तोड़ने थे, जोड़ने थे, जरूरी था। लेकिन इसमें क्या है, अपने को याद रखना जरूरी है कि कौन सा किस में आ रहा है। पहला विकारी शब्द है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। साथ में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक शब्द विकारी शब्दों के 4 प्रकार, अभी बताया मैंने। विकारी शब्द 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के कितने प्रकार है? 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखो 2 संज्ञाएं पहले और चलती थी, एक का नाम था द्रव्यवाचक और दूसरे का नाम था समुदायवाचक। हमने उनको क्या किया कि जातिवाचक का भाग मान लिया है, ध्यान रखना है। द्रव्यवाचक और
जातिवाचक। जिस तरह से दो समास थे, दिगु और कर्मधारय, जिनको संस्कृत में किसका भाग माना गया है? तत्पुरुष समास का भाग माना। ठीक उसी प्रकार से दरेवाचक और समुदायवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का भाग माना गया है। याद रह जाएगा। अब तक कोई कंफ्यूजन संज्ञा में? कुछ नहीं। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक दो संज्ञा, इनको अपन अलग अलग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले यहां समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा? जो एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, और जो अनेक है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, जो चीज एक है वो व्यक्तिवाचक, जो चीजें अनेक है जातिवाचक। जैसे शुरुआत कर लेते हैं अपन पहाड़ों से। पहाड़ शब्द क्या आया? पहाड़। अब जैसे ही पहाड़ नाम आया, हमारे दिमाग में बहुत सारे पहाड़ों के नाम आ गए, बहुत सारे पहाड़ों के नाम है ना। तो यहां जो पहाड़ शब्द है वो क्या है? जातिवाचक। और जिसमें हिमालय नाम आ गया, व्यक्तिवाचक। हिमालय एक ही है। अरावली नाम आ गया, व्यक्तिवाचक। पहाड़ी नाम आ गया, जातिवाचक। जैसे आ गया देश, जातिवाचक। भारत, देश में बहुत सारे देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, रूस है, अमेरिका है, बहुत सारे देश। ठीक है, तो क्या हुआ? जैसे आ गया राज्य, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन राज्य के अंदर स्पेशल नाम आ गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, व्यक्तिवाचक। आगे बात समझ में? ठीक है। अब जैसे आ गया पेन, क्या होगा भाई? जातिवाचक। अब पेन में लाल पेन, पीला पेन, रेनॉल्ड पेन, अलग अलग नाम आ गए, व्यक्तिवाचक। पेन में भी यदि नाम आ गया तो, जैसे नाम आया गाय, क्या होगा? जातिवाचक। अब ठीक है, तो मतलब जिनको हमें देखने में महसूस होता है कि बहुत सारे हैं, जिनके अंदर अनेक शाखाएं हैं। ठीक है, तो जैसे एक नाम आया ब्राह्मण, क्या है भाई ब्राह्मण? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? ब्राह्मण जातिवाचक। अब ब्राह्मणों के अंदर जोशी, पुष्करणा, व्यास, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, उनमें शाखाएं होगी, यानी उनके अंदर जैसे शाखाएं आएगी तो वो, जैसे राजपूत, तो राजपूतों की भी शाखाएं आ जाएगी, जैसे राठौड़ है और कुछ चौहान है वगैरह है, जैसे भी इनकी जातियां अलग है। यानी जिन जिन में शाखाएं हैं, हमें लगता है कि इनमें बहुत सारी शाखाएं बंट रही है, तो वहां पर क्या आएगा? जातिवाचक। और उसके अंदर है विशेष स्पेशल लिख दिया तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी जाति को लेकर। और दूसरी बात देश हो गया, व्यक्ति। दिशाएं, दिशाओं में क्या होगा? जातिवाचक। अब दिशा के अंदर जैसे आ गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, व्यक्तिवाचक। इस प्रकार से यानी जहां पर हमें लगता है कि अनेकता दर्शित हो रही है, वहां पर क्या होगा? जातिवाचक का भाव होगा। नदियां जातिवाचक। अब अपन ने गंगा, यमुना, सतलज, लूणी ऐसे स्पेशल नाम ले लिए तो वो व्यक्तिवाचक। इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। अब देखो, इसका एक और प्रयोग होता है कि कई बार है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग हो सकता है और जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग हो सकता है। अपन ने जैसे अभी एक बात की कि भाई जातियां, जैसे पंडित का नाम लिया अपन, है ना, पंडित। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तो वहां पर जो पंडित शब्द अंडरलाइन कर लिया, वहां पंडित शब्द क्या होगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो स्पेशली जवाहरलाल नेहरू के लिए आया है, यानी व्यक्ति विशेष के लिए आया, तो वो जातिवाचक होते हुए भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और कई बार है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी क्या हो जाती है? जातिवाचक। जैसे विभीषण का नाम सुना आपने, जयचंद का नाम सुना। अब जयचंद स्पेशल दे दिया आपको कि जयचंद में, हाँ, विश्वासघात के रूप में जाना जाता है जयचंद को, तो अब ऐसे दे दिया कि जयचंद में संज्ञा है, सिर्फ इतना दिया, जयचंद में संज्ञा। क्या लिखोगे उत्तर? क्या व्यक्तिवाचक लिखोगे। ये लिखो आजकल भारत में जयचंदों की कमी नहीं। अब जयचंद का नाम आ गया
अब सिर्फ ये पूछा जाता है कि जयचंद में संज्ञा है क्या, व्यक्तिवाचक। इनको वाक्य में प्रयोग किया जाता है कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं, जातिवाचक। वहां पर एक जयचंद समूह है जो किसी नाम के लिए जाना जाता है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो चीज व्यक्तिवाचक से कैसे बदल जाएगी, जातिवाचक में बदल जाएगी। अब अगला जो है जातिवाचक के हमने क्या बताए थे, दो रूप बताए थे, कौन कौन से बताए थे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उनकी दोनों, उनमें क्या क्या आते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक में। समूहवाचक में तो समूह का बोध होता है, समूह संबंधी, जैसे कक्षा है, भीड़ है, इस प्रकार के, ठीक है। और द्रव्यवाचक में क्या होगा, धातु है, मातुल भाव वगैरह, ये सब उसमें आएंगे, ठीक है। और फिर अगली संज्ञा, जैसे वो शब्द जिसमें भाव का बोध होता। भाववाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन प्रयोग नहीं होती है, बहुवचन, जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन बनती है तो जातिवाचक में आ जाती है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन बनती है तो वो कहां आ जाती है, जाति। जैसे बुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा, जैसे ही बुराइयां हो गई तो जातिवाचक हो जाएगी, ठीक है। अपन इसका हालांकि एक एक थोड़ा सा अपन इसका तैयार किया, अभी पृष्ठभूमि तैयार कर ले, कल अपन अगली क्लास में इसको व्यवस्थित लिखेंगे और साथ साथ एक एक को पढ़ेंगे अलग अलग, लेकिन अपने को थोड़ा सा इनको समझ